जादू एक बार की बात है, मधुबन नामक गांव में ललिता अपने पति मुकेश और अपनी दो बेटियां मानसी और पीहू के साथ रहती थी। मुकेश को सिर्फ एक ही काम आता था और वो है ललिता की कमाई के पैसों से शराब पीना और तंगे पसर कर सो जाना। ललिता बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू लगाकर किसी तरह घर का गुजारा किया करती थी और दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती थी। एक बार की बात है, मधुबन गांव में मानसून शुरू हो गया था और लगातार वहां पर बारिश हो रही थी। तभी ललिता की दोनों बेटियां स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे, तुम लोग तो पूरी तरह भीग गई हो, थोड़ी देर और रुक जाती। माँ, हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आई है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि हमें रेनकोट दिलाओगी। अगर आप हमें दिला दोगी तो हम कभी नहीं भीगेंगे। ललिता ने अपनी बेटियों से कह तो दिया था, लेकिन मुकेश की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उनके लिए रेनकोट ला देती। पिछले साल भी उन दोनों की तबीयत बारिश में भीगने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस बार अपनी बेटियों के लिए सेकंड हैंड रेनकोट लाएगी। उसी समय मुकेश हाथ में शराब की बोतल लिए भीगते हुए अपने घर आया। कहाँ गई ललिता? कहाँ मर गई? मैं मर ही जाती तो सही था, कम से कम तुमसे राहत तो मिल जाती। क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है क्या? मुझे तो है, लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब। मुकेश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वह अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में आकर ललिता को एक थप्पड़ मार दिया। तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा है, मेरी शराब को अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इन दोनों की शादी से पहले मुकेश ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन बाद में इसे शराब की लत लग गई और इसी कारण उसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नौकरी गई तो ललिता की कमाई शुरू हो गई थी। ललिता की दोनों बेटियां भी अपने पिता के व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। ऐसे ही अगले दिन, सुनिए जी, मॉनसून जोरों पर है। हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी? आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। और हाँ, ज्यादा कुछ रुपए देती जाना। पैसों की बात सुनकर ललिता को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें रुपए क्यों चाहिए? ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो राशन के लिए है। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत तो आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। ललिता की बातें सुन मुकेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो ललिता उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि ललिता, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मेरे दोनों बच्चों को मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या कुछ सहन करना पड़ रहा है। अचानक मुकेश के ऐसे बदलते व्यवहार को देखकर ललिता सत्ते में आ गई और वो सोचने लगी कि इनको अचानक क्या हो गया। आपको पता है ना, मानसी और पीहू के पास रेनकोट भी नहीं है। वे बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती है। तुम भगवान के लिए सब बातें मुझसे बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी शराब के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबत उठानी पड़ती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच में तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ। वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी ललिता ने सोचा, चलो एक मौका उसे और देती हूँ। फिर वो अपने काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख मुकेश ने कहा,
सुनो, तुमने कहा कि कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और रेनू और मुंशी के लिए रेनकोट लेता आऊंगा, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। उसके मन में ये आया कि अगर वो उसे पैसे दे दे और वो ये पैसे शराब में उड़ा दे तो फिर क्या होगा। वो ये सोच ही रही थी कि मुकेश ने कहा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने से डर लग रहा है ना? यही तो दिक्कत है। तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो, लेकिन मुझ पर विश्वास भी नहीं करना चाहती। चलो छोड़ो, रहने दो। ललिता एक बार फिर से मुकेश की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। आई बड़ी घर का राशन लेने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन दारू के बिना बिल्कुल भी नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था ललिता ने वही बना दिया। अब वो मुकेश के आने का इंतजार कर रही थी। फिर रात के 11 बजे मुकेश लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ललिता समझ गई कि ये आज फिर से शराब पीकर आया है। उसने गुस्से में आकर उससे पूछा, राशन कहाँ है और इनके रेनकोट कहाँ है? एक थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे, सारा गणित बिगाड़ दूंगा तेरा। उसके बाद मुकेश शराब पीकर हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया और बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण ललिता के चौल की छत से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी मानसी एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्ची की तरह हो गई थी। वो बरसती ही जा रही थी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। इधर घर में एक दाना भी नहीं था। दोनों बच्चियां भूख से परेशान थी, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से उन्होंने विश्वास तोड़ दिया मेरा। मेरी दोनों बेटियां भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़ा हुआ है। लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया था कि बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। ललिता के घर में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने मुकेश को जगाने की कोशिश की। वह जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी एक बोतल की शराब की 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। पूरी बस्ती से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। माँ, क्या हम पानी में डूब जाएंगे? माँ, क्या हम आज मर जाएंगे? अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर ललिता को रोना आ रहा था, लेकिन वह वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटी, बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश कहाँ रुकती, वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी ऊपर तक भर गया था। लेकिन इस बीच मुकेश का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वो लोग मुसीबत में हैं। ललिता, ये इतना पानी कहाँ से आया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। पहली बार मुकेश की आंखों में मौत का खौफ था और वो पछतावा भी। उसने तुरंत अपनी दोनों बेटियों को अपने कंधे पर उठाया और ललिता से कहा, ललिता, तू बेटियों की चिंता मत कर। मैं मर भी जाऊं, लेकिन अपनी बेटियों को कुछ नहीं होने दूंगा। ललिता को बाहर एक ट्यूब दिखी। वो उसी के सहारे मदद मांगने गई। फिर आगे जाकर उसे बचाव कर्मी दिखाई दिए। उन्होंने उसे बचा लिया। भाई साहब, मेरे बच्चे, मेरा पति, हमारे चौल के सारे लोग डूब रहे हैं। फिर बचाव कर्मी ने चौल जाकर सभी को बचा लिया। हालांकि बहुत से लोग उस बाढ़ में डूब गए थे और फिर वह उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहाँ उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी ललिता और उसकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और पहली बार भी मुकेश को भूख का एहसास हुआ था। इस घटना के बाद मुकेश ने शराब छोड़ दी और उसके बाद से ललिता और मुकेश दोनों फैक्ट्री में काम करने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलना।